लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि जो जनवरी का 2022 का लास्ट डे है ये आपका किस तरह से जा रहा है। ठीक है, और हो सकता है कुछ नई खुशियाँ लेकर आए, तो वो क्या न्यू बिगिनिंग या न्यू एक बिग न्यूज़ आपके लिए लेकर आ रहा है, तो ये देख लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। ये रेड कलर के लीव्स हैं या फिर वाटर साइन है, तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आपके लिए इस समय सूट कर रहा है। हो सकता है कि आपकी कुछ फीलिंग्स ऐसी जुड़ी हों अपने लवर के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ, जहाँ लीव्स या वाटर साइन से रिलेटेड कुछ ऐसा आप लोगों ने समय बिताया हो। तो इन दोनों में से देख लेते हैं और देखते हैं कि आपके किस तरह की रीडिंग निकल कर आती है। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ऑरेंज कलर के या रेड कलर के लीव्स है, ये देख लेते हैं। और इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप समझ गए कौन सा कार्ड आया है? समझ चुके हैं। ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट ये कार्ड थे क्वीन ऑफ वांड्स। आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी को पाए हुए हैं। इसके बाद आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और आपने अपनी तरफ काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियली वर्किंग करना, ये इस ओर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया। एंड द टू ऑफ कप्स, ये है आपकी करंट लवेबल एनर्जी, जो कि आप अपने ट्विन फ्लेम या डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ सेंड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ वांड्स है, यानी कि आप अपने मन की रानी हैं और साथ ही साथ आपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स ठीक है कि सब कुछ स्लो स्लो चल रहा है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में सब स्लो चल रहा है, लेकिन इट्स ओके, ऐसा आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं। और साथ ही साथ आपके पर्सन की देख लेते हैं वो क्या सोचते हैं। जिन्होंने भी रेड कार्ड चुना है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। टू ऑफ पेंटिकल्स, चलिए इसको एक ही ले लेते हैं और साथ में लेते हैं लव इनफाइनाइट टैरो कार्ड से जो हैंडमेड कार्ड्स हैं। ये क्या कहते हैं आपके लिए, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, हो कल भी गैर था, आज भी गैर ही हूँ, तेरे बगैर ही था, तेरे बगैर ही हूँ, यानी कि वो सिंगल पर्सन ही हैं। एज ए सिंगल पर्सन वो अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं। और साथ ही साथ एवरी डे आई लुक एट द कीबोर्ड एंड आई ऑलवेज सी यू एंड आई टुगेदर। आप देखते ही होंगे कि यू एंड आई एक साथ ही आते हैं कीबोर्ड का लेटर में। कंप्यूटर का अगर आप चलाते हैं, देखते हैं, तो उसमें आपको दिखता होगा, या मोबाइल के उसमें भी आपको दिखाई देगा। तो ये बात है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि फ़िलहाल वो आप ही से लव करते हैं, आप ही के पास आने की सोचते हैं, लेकिन कदम बहुत ही स्लो हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो हैं ये हैं टू ऑफ पेंटिकल्स वाली, आऊँ ना आऊँ, कैसा करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की फीलिंग्स हैं जो कि आपको भी परेशानी में डाल दे रही हैं। तो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू ऑफ कप्स आप अपने आप से रीयूनाइटेड हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ ना आए, क्योंकि आपने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया है, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया है। तो टू ऑफ कप्स, आप जस्ट अभी ही रीयूनाइट हुए हैं अपने आप से, तो आपको आपके पर्सन से रीयूनाइट होने से कोई नहीं रख सकता। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फरवरी का मंथ आपके लिए किस तरह से जाने वाला है, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाटर साइन चूज़ किया है जिसमें वाटर ड्रॉप भी है। हो सकता है आपके अपने लवर के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट या इवेंट कुछ ऐसा हो जो कि पानी से रिलेटेड हो, या कभी आप लोग घूमने गए हो, या कुछ ऐसी यादें, एक ब्यूटीफुल मेमोरीज जिसे कहते हैं ना, वो आपकी हैं। तो ये हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे। देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, और साथ में आपके डिवाइन मस्कुलाइन या आपके लवर या सोलमेट की क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि कई बार हम उनके मुंह से नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मुंह से उनके शब्द निकलते ही नहीं हैं। कुछ है डिवाइन एनर्जी जो उनको मुंह खोलने से मना करती है। तो चलिए देख लेते हैं। ओह, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी तकलीफ आपने झेली थी। यस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक गॉड कि ये रिवर्स में आया है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत बुरी तरह से आपके साथ हुआ है। नाइट ऑफ कप्स, आपने भी सोचा कि ओ
ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही मैस्कुलाइन एनर्जी थी, जिस वजह से आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, उनके दिल को नहीं पढ़ पाए, और थोड़ा बहुत ईगो, थोड़ा बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी ये आपके अंदर थी, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट थे और कॉन्फिडेंट भी थे। आप अपने काम पर प्रोफेशनली पहले से ही काम कर रहे थे। हो सकता है आपको रेजोनेट करे, या फिर आप अगर घर पे भी रहते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओहो प्रोफेशनल बोल दिया अब तो ये हमारे से रेजोनेट नहीं करती है। कई बार घर संभालना, घर का मैनेजमेंट करना, घर के फाइनेंस को मैनेजमेंट करना, वो सब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के अंडर आ जाता है, क्योंकि बहुत कुछ संभालना होता है। घर कोई आसान काम नहीं है, घर को संभालना। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मस्कुलाइन एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, पैसे कमाने वाली, और ये एक एनर्जी निकाली है जो कि डिवाइन मस्कुलाइन या फिर आपके लवर की है। 7 ऑफ कप्स, किस रास्ते जाऊं, कौन सा रास्ता पकड़ूं, किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं, इस तरह की सिचुएशन है। नहीं, मैं सिर्फ लवर्स की बात नहीं कर रही कि उनके जीवन में बहुत सारी गर्ल्स हैं, या अगर वो गर्ल हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारे पर्सन है, ऐसा नहीं है। कुछ करियर वाइज भी है, कुछ सक्सेस वाइज भी है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे लाइफ में क्या करना है, या फॉरेन सेटलमेंट में कुछ ध्यान दूं, वहाँ पैसा लगाऊं, बिजनेस वहाँ करूं, ये कार्मिक लोगों से कैसे हटूं, अपने ही लोग जो कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे हैं उनसे कैसे बचूं। तो इस तरह के बहुत सारी सिचुएशंस हैं उनके माइंड में जो कि आपकी तरफ लाने के लिए डराती हैं। ओह नो, मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, देखा तो डेविल कार्ड है। कोई बात नहीं, डेविल कार्ड कब तक रहेगा आपके साथ, ज़्यादा समय नहीं रहता है। जब तक आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में नहीं होती ना, तब तक कोई भी किसी भी तरह का मैजिक आपके लिए गलत साबित नहीं हो सकता है। तो आपके पर्सन की इस टाइम क्या एनर्जी है, और आपने तो दिखाई दिया है कि यस मस्कुलाइन एनर्जी हाई थी, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश आपने की है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, और तेरी याद आ रही है। चलिए भाई, याद आ रही है। आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव चेंज। देखिए सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे पॉजिटिव आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव लिखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ इसमें नेगेटिव भी है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव आया, इट मीन्स बहुत अच्छी बात है। और आप कहेंगे कि मैम लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया। डेविल कार्ड से नेगेटिविटी को मत समझें, आप ये भी समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी आपके अंदर से भी जा रही है, या उनकी एनर्जी को आप कैच कर पा रहे होंगे कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है या लवर है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ऐसा आप ऐसा फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई हो, भूख प्यास मिट गई हो, और एक अजीब सा पेन, चिंता ये दोबारा से आ रही है। आपको लग रहा है ये क्या, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल दोबारा हो सकता है। देखिए हो तो सकता है, लेकिन एक ही पर्सन के साथ बार बार सेम सिचुएशन है, तो इट मीन्स ये डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं है, ये आपके मन का कुछ वहम है। और वो यही है कि कुछ ईगो साइड्स या फिर शैडो साइड्स को आपने अपना रिवील करना है। रिवील आपका योगा मेडिटेशन के ही थ्रू होता है, क्योंकि सबसे बड़ी दवाई वही है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आपका बॉडी सही रहेगा तभी तक आप आगे काम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और आपके पर्सन की वो पॉजिटिव चेंज के वेट में है, तो उन्हें वेट करने दीजिए। लेकिन आप चेंज होते रहिए, आप लगातार चेंज होते रहिए। वो चेंज होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम आपके अंदर तो पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है ना। तो वो हर समय डिवाइन मस्कुलाइन या आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें, या किसी मेल पर्सन की एनर्जी की बात करें, वो इसी तरह से पजल दिखाई देते हैं, या वेटिंग लाइन में दिखाई देते हैं, या बहुत पेन में दिखाई देते हैं, या इस तरह की नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो देखिए सबकी बॉडी अलग, माइंड अलग, सब कुछ अलग, ठीक है ना। सोल ही अगर आपकी एक है ना, तो एक ही चीज़ एक है ना, बाकी सब तो अलग है। तो उनके साथ भी भगवान है, वो उनके साथ चलते रहेंगे, आप अपने साथ चलते रहिए, ठीक है। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग देखना मत भूलिएगा, जो कि कल आने वाली है, जो कि फरवरी में आपका किस तरह से लव कनेक्शन बनने वाला है, और किस तरह से फरवरी मंथ आप दोनों के लिए जाएगा, करियर वाइज भी एंड लव वाइज भी, दोनों साइड से देखेंगे ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।